गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज का हमारा विषय है दूसरा देवदास। दूसरा देवदास ममता कालिया जी द्वारा लिखा गया हमारा चैप्टर है। पाठ्यपुस्तक में संकलित दूसरा देवदास कहानी हर की पौड़ी हरिद्वार के परिवेश को केंद्र में रखकर युवा मन की संवेदना, भावना और विचार जगत को की उथल पुथल को आकर्षक भाषा शैली में प्रस्तुत करती है। ये कहानी युवा हृदय में पहली आकस्मिक यानी अचानक मुलाकात की हलचल, कल्पना और रोमानियत का उदाहरण है। इसमें लेखिका ने इस तरह की घटनाओं का संयोजन किया है कि अनजाने में प्रेम का प्रथम अंकुरन संभव और पारों के हृदय में बड़ी अजीब स्थितियों में उत्पन्न होता है। तो बच्चों, इसके प्रश्न उत्तर जो हैं आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहला प्रश्न है, पाठ के आधार पर हर की पौड़ी पर होने वाली गंगा जी की आरती का भावपूर्ण वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो इसका उत्तर जो है वो आप इस प्रकार से लिखेंगे कि कल कल करती गंगा मानो जीवन को सुख प्रदान कर रही हो। वहाँ विभिन्न घाट विद्यमान थे। हम हर की पौड़ी नामक घाट पर गए। आरती आरंभ हो गई। संध्या का समय है। पूरे घाट में माँ गंगा की आरती गूंज रही है। बड़े बड़े दीपदानों से गंगा माँ चमक उठी। ऐसे लग रहा था मानो माँ गंगा में इन दीपों का सोना रूपी प्रकाश मिल रहा हो। मेरी आंखें ऐसा दृश्य देखकर भाव विभोर हो उठी। मैंने जीवन में कभी परम शांति और सुख का अनुभव नहीं किया था। भक्ति की भावना मेरी नसों में प्रवाहित होने लगी। आरती के बाद हम बहुत देर तक माँ गंगा के पवित्र जल में पैरों को डुबोए बैठे रहे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो माँ गंगा मुझे चिरंजीवी रहने का आशीर्वाद दे रही हो। दूसरा प्रश्न है बच्चों, गंगा पुत्र के लिए गंगा मैया ही जीविका और जीवन है। इस कथन के आधार पर गंगा पुत्रों के जीवन परिवेश की चर्चा कीजिए। तो गंगा पुत्र वो होते हैं बच्चों जो गंगा मैया को अर्पण किए हुए पैसे जो हैं वो गंगा की धाराओं में से लेकर आते हैं। तो ये जो लोग होते हैं, ये गंगा नदी पर जो लोग पैसे डालते हैं, उन पैसों को अपनी जान को जोखिम में डालकर लेके आते हैं। गंगा का जल प्रवाह कब इंसान को निगल जाए कहा नहीं जा सकता। इस काम में इतना जोखिम होता है कि उतनी कमाई नहीं है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि उनका जीवन परिवेश बहुत अधिक अच्छा नहीं होता। 2 वक्त की रोटी मिल जाए तो यही उनके लिए काफ़ी होता है। तीसरा प्रश्न है, पुजारी ने लड़की के हम को युगल अर्थ में देकर क्या आशीर्वाद दिया और पुजारी द्वारा आशीर्वाद देने के बाद लड़के और लड़की के व्यवहार में अटपटापन क्यों आया? क्योंकि पुजारी ने अज्ञानवश उन्हें सुखी रहने, फलने फूलने और बच्चों का जो है आशीर्वाद दे दिया और इसको सुनकर वो दोनों ही असहज हो गए। लड़की को अपनी गलती का एहसास हुआ क्योंकि उसने हम शब्द का इस्तेमाल किया, तो वह थोड़ा घबरा गई। तो दूसरी तरफ लड़का भी परेशान था क्योंकि उसे लगा कि लड़की कहीं इसका जिम्मेदार उसे ना माने। चौथा प्रश्न है, उस छोटी सी मुलाकात ने संभव के मन में क्या हलचल उत्पन्न कर दी, इसका सूक्ष्म विवेचन कीजिए। तो संभव जो था एक नौजवान था। इससे पहले उसकी किसी भी लड़की के साथ मुलाकात नहीं हुई थी। अचानक पारो के साथ मिलने पर उसे उसके प्रति प्रेम की भावना जागरूक हुई। पारो को जब उसने देखा तो वह उसका अनुपम सौंदर्य जो है वो देखता ही रह गया। तो उसने इस प्रकार से उसे खोजने के लिए हरिद्वार की जो गलियां हैं वो उसमें खोजता है। विचारों और ख्वाबों में बस पारो की ही आकृति उसे नज़र आती है। वह उससे मिलने के मंसूबे बनाने लगा और पारो उस क्षण में ही उसके जीवन का आधार बन गई, जिसे पाने के लिए वह सब कुछ करने को तैयार था। 5वां प्रश्न है, मनसा देवी जाने के लिए केबिल कार में बैठे संभव के मन में जो कल्पनाएं उठ रही थी उनका वर्णन कीजिए। तो उसका आंसर जो है वो इस प्रकार से लिखेंगे, मनसा देवी जाने के लिए केबिल कार में बैठे हुए संभव के मन में अनेक कल्पनाएं जन्म ले रही थी। वह घाट में मिली लड़की से मिलना चाहता था। उस लड़की की छवि उसके मस्तिष्क में बस गई थी। विचारों और उस लड़की को पाने के लिए बेचैन था। वह उसी केबिल कार में जाकर बैठा जिसका रंग गुलाबी था, क्योंकि उस लड़की ने गुलाबी साड़ी पहनी थी। वह मनसा देवी भी इसी उम्मीद से जा रहा था कि शायद उस लड़की को वो दोबारा देख पाए। 6ठा प्रश्न है, पारो बुआ इनका नाम है, उसे भी मनोकामना का पीला लाल धागा और उसमें पड़ी गिठान का मधुर स्वरण हो आया। कथन के आधार पर कहानी के संकेतपूर्ण आशय पर टिप्पणी लिखिए। तो इस प्रकार इसका आंसर लिखेंगे
कि जब संभव ने पारो बुआ सुना तो देवदास रचना में खो गया। जिस प्रकार देवदास की प्रेमिका पारो थी, वैसे ही यहाँ भी उनकी प्रेमिका पारो ही थी। उसने इसी पारो को पाने के लिए मनसा देवी में मन्नत की गांठ बांधी थी। वह अपनी इसी पारो को देखना चाहता था। इस कथन से स्पष्ट होता है कि इस कहानी की नायिका का नाम पारो है और संभव की कहानी इस पारो के बिना पूरी नहीं हो सकती। 7वां प्रश्न कि मनोकामना की गांठ भी अद्भुत अनूठी है, इधर बांधो लग जाती है। कथन के आधार पर पारो की मनोदशा का वर्णन कीजिए। संभव की दशा तो पहले ही पता चल जाती है, लेकिन पारो के मन की दशा का वर्णन उसके द्वारा मन में बोली गई इस पंक्ति से होता है। इससे पता चलता है संभव पारो के दिल में पहली ही मुलाकात में जगह पा गया था। वह भी संभव को उतना ही मिलने के लिए बेचैन थी जितना कि संभव था। यहाँ तक कि संभव से मिलने के लिए उस संभव की भांति ही मनसा देवी में मन्नत की चुनरी बांधी। इससे पता चलता है कि उसकी मनोदशा जो थी वो उसी की भांति थी। दूसरा देवदास कहानी की शीर्षक जो है उसकी सार्थकता स्पष्ट कीजिए कि क्यों इस कहानी का नाम दूसरा देवदास रखा गया है। तो इस कहानी का नाम दूसरा देवदास बिल्कुल उचित है। ये शीर्षक कहानी की सार्थकता को स्पष्ट करता है। जिस प्रकार शरद चंद्र का देवदास अपनी पारो के लिए सारा जीवन मारा मारा फिरता रहा, वैसे ही संभव रूपी देवदास अपनी पारो के लिए मारा मारा फिरता रहा। पारो की एक झलक उसे दीवाना बना देती है। वह उसे ढूंढने के लिए बाजार घाट यहाँ तक कि मनसा देवी के मंदिर तक हो आता है और उससे एक मुलाकात हो जाए इसके लिए मन्नत मांगता है। जब वह मिलती है तो लड़की का नाम पारो सुनकर जैसे ही उसकी खोज सार्थक बन जाती है, इसलिए वह अपने नाम के बाद देवदास लगाकर इसका संकेत भी देता है। दोनों के मध्य छोटी सी मुलाकात प्रेम के बीज अंकुरित कर देती है। ये मुलाकात उनके अंदर प्रेम के प्रति ललक और रोमानियत को दर्शाती है। देवदास का नाम है जो प्यार में पागल प्रेमी के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अतः दूसरा देवदास शीर्षक संभव की स्थिति को भली प्रकार से स्पष्ट कर देता है। यही कारण है कि ये शीर्षक कहानी को सार्थकता देता है। तो इस प्रकार से बच्चों आज हमने दूसरा देवदास कहानी के जो प्रश्न उत्तर हैं उन पर विचार विमर्श किया है। अगर आपको अर्थ संबंधी कोई भी कठिनाई आती है तो आप मुझे इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हो। मैं आपको उसमें आंसर ज़रूर दूंगी। आपने इन प्रश्नों को अपनी कॉपीज़ के ऊपर लिखना है और इनको याद भी करना है। धन्यवाद।